हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी चुनाव को लेकर सिर्फ बीजेपी और एसपी ही एक्टिव नहीं है, बल्कि ओवैसी भी लगातार ताल ठोक रहे हैं। और ओवैसी के बयान और उनके ट्वीट से साफ जाहिर है कि वो यूपी के चुनाव में हर वक्त अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, हमें यूपी की राजनीति में अपना हिस्सा चाहिए और वो अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। सियासत सिर्फ यूपी की ही गर्म नहीं है, महाराष्ट्र में भी गणेश उत्सव पर सियासी पारा चढ़ रहा है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने आज गणेश उत्सव समिति के प्रतिनिधि मंडल को साथ लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। कहा कि ठाकरे सरकार के कार्यकाल में हिंदू खतरे में हैं। हिंदुओं के त्योहार पर बैन लगाया जा रहा है और महाराष्ट्र की हालत पश्चिम बंगाल जैसी बना दी गई है। राणे ने आरोप लगाया कि हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसलिए मैंने उनको कहा कि साहब, हिंदू धर्म संकट में है, आपको बचाना चाहिए, आपको इसके ऊपर हमको मदद करनी चाहिए। ये गणेश उत्सव मंडल है, इनको अगर हम मदद नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो गणपति का सन हम जो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं उसको खत्म करने का काम ये ठाकरे सरकार कर रही है। क्या हिंदू खतरे में इस राज्य में? जरूर खतरे में है। जो क्या वातावरण हमारे मुंबई महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बारे में जो कुछ चीजें हुई, जो हमने सुनी थी, वैसी की वैसी चीजें आज अभी गणेश उत्सव के बारे में ये गणेश मंडलों के साथ हो रही है। मतलब जो नया जीआर निकला है, वो जीआर के मुताबिक ये सारे जो गणेश उत्सव के मंडल है, उनको गणेश उत्सव किस तरीके से वो सेलिब्रेट करना है, वो अभी तक उनको समझ ही नहीं रहा है। इसके वजह से राज्यपाल जी को हमने कहा कि सिर्फ हिंदू अलग अलग फेस्टिवल के ऊपर ही ये सब चीजें क्यों की जा रही है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में अगले महीने शुरू हो रहे गणेश उत्सव को लेकर ठाकरे सरकार ने एक सरकारी फरमान जारी कर दिया है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना की वजह से भव्य गणेश उत्सव समारोह नहीं मनाया जाएगा। पंडाल की मूर्ति 4 फीट से ज्यादा बड़ी नहीं होगी। आरती और पूजा में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। विसर्जन में महज 4 लोग। ना तो बैंड बाजा बजेगा, ना ही भजन होंगे। प्रसाद वितरण पर रोक रहेगी। यहां तक कि किसी को अपने घर के अंदर भी मूर्ति स्थापना करनी हो तो उसे 7 दिन पहले प्रशासन से इसकी मंजूरी भी लेनी होगी। नितेश राणे ने इस पर सवाल उठा दिए। कहा कि हिंदुओं के साथ ठाकरे सरकार भेदभाव कर रही है। अभी कौन से कंपाउंडर या कौन से डॉक्टर ने इनको कहा है कि होर्डिंग्स के वजह से कोरोना होता है, इसका हमारे बारे में भी मालूमात दे। अभी होर्डिंग भी मन नहीं लगाना है, आरती भी करनी नहीं है, क्यों आरती के वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो 5 और हर दिन में 5 बार जो लाउड स्पीकर बजता है उसके वजह से ध्वनि प्रदूषण होता नहीं है, मगर हमारे वजह से ही ध्वनि प्रदूषण होता है। जो अभी जो नया जीआर निकला है, घर की जो मूर्ति है वो सिर्फ 6 इंच की होनी चाहिए। और आपको अगर विसर्जन करना है तो लोग आपके घर पे आके, मतलब बीएमसी के लोग घर पे आएंगे और विसर्जन करेंगे। मतलब फिर फायदा क्या? मतलब जैसे हमारे मुख्यमंत्री सब घर पे ही बैठते हैं, वैसे हमने भी घर पे ही बैठने का नया जीआर निकाला है। हिंदू आदमी के ऊपर जो अलग अलग अत्याचार हो रहा है, जो मालवनी के विषय हो रहे हैं, अलग अलग चीजें इलाके के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो कोई अटैक्स हो रहे हैं, तो उस बारे में अगर हम लोग आज उठाएंगे नहीं तो मुंबई का पश्चिम बंगाल या कोलकाता होने में वक्त लगेगा नहीं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कुछ दिन पहले पूरे लाव लश्कर के साथ ही नासिक के गणपति मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ आरती भी की थी। जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं, तभी से मंदिरों को खोलने की मांग तेज हो गई। बीजेपी और एमएनएस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आम जनता को मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के लिए कोई कानून नहीं, पाबंदी नहीं, कोई नियम नहीं। उनके लिए दर्शन के लिए मंदिर खोले जाते हैं, पर आम आदमी के लिए नहीं। जब मंत्रियों को इजाज़त मिल जाती है मंदिरों में जाने के लिए, तो आम जनता को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं, भक्तों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाएं। कोविड के नियमों का पालन करते हुए मंदिरों के दरवाजे खोलने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी मंदिर खोलने को लेकर आंदोलन की धमकी दे रही है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का यह कहना है कि बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी
मंदिरों को, धर्म स्थलों को खोला जाए, इस तरह से मांग को लेकर आंदोलन करती है। अगर प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि त्योहारों के चलते भीड़ ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए, आईसीएमआर लगातार सूचित कर रही है, हमें लगता है कि बीजेपी के लोग स्वयं प्रधानमंत्री की बातों को नहीं मानते। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।